Hello, button. Let's read this question. So this question says, a man is crossing a river flowing with a velocity of 5 meter per second. He reaches a point directly across the river at a distance of 60 meter in 5 seconds. His velocity in still water will be. Still water में इसकी कितनी वेलोसिटी है ये बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकता हूँ, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेलोसिटी इन स्टिल वाटर, ठीक है। यहाँ पर लिखा है ही रीचेस ए पॉइंट डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर, यानी कि जस्ट मतलब जीरो ड्रिफ्ट का केस है, ठीक है। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी लिख दीजिए, ठीक है। या फिर क्या लिख सकते हैं आपका टू डायमेंशनल प्रॉब्लम, ठीक है। या फिर रिवर मैन प्रॉब्लम लिख सकते हैं। या फिर जीरो ड्रिफ्ट का केस लिख सकते हैं, ठीक है। ये सभी के हैं इस क्वेश्चन के आपके की कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये मान लीजिए बच्चों को रिवर है, ठीक है, दिस इज द रिवर। मैन यहाँ से स्टार्ट करता है और इसके डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंच रहा है, ठीक है। वही लिखा है पॉइंट डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर, ठीक है। यानी कि इससे ए से स्टार्ट कर रहा है और बी पॉइंट पर पहुंच रहा है, ठीक है। रिवर के पास कुछ वेलोसिटी है, रिवर तो फ्लो कर रही है और राइट वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर। और इसकी वैल्यू भी गिवन कर रखी है, मैंने क्रॉसिंग द रिवर फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, रिवर रखा 5 मीटर पर सेकंड करके मूव कर रही है, ठीक है। अब बच्चे देखिए, अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मैन जस्ट अपोजिट पॉइंट पर पहुंच रहा है, ठीक है। देखिए बच्चों, मैन की जो खुद की स्पीड होगी ना वो इस डायरेक्शन में होगी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर। ये मैं क्या लिख रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर, ऐसे हो ठीक है। और रिवर की वेलोसिटी आपकी इस डायरेक्शन में है, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रिवर, ठीक है। तो जो नेट वेलोसिटी है, देखिए इन दोनों वेक्टर को अगर मैं ऐड करूंगा, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, ये किसके इक्वल आएगा, दिस दिस इज द वेलोसिटी। तो ये मैन की रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन मैंने इसको सिंपल कर दिया, क्वेश्चन में मैंने मुझे सबसे पहले बोला पता कि मैंने ए से स्टार्ट कर रहा है तो और बी पर जस्ट अपोजिट पॉइंट पर पहुंच रहा है, ठीक है। तो बच्चे देखिए मैन की जो वेलोसिटी होनी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द वाटर बोलते हैं इसको, या फिर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर, या फिर वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, तीनों एक ही चीज है, ठीक है। तो जो वेलोसिटी मैन हो वो इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, किस तरफ, ये टुवर्ड्स इस डायरेक्शन में आएगा, इससे आपका थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ आएगा, क्योंकि रिवर की वेलोसिटी इसमें ऐड होगी, तब जाके ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में बदलेगी। अगर मैंने आपका ऐसे ही ड्राइव करता तो रिवर की वेलोसिटी ऐसे होती, ये तो क्या है, वेलोसिटी मैन विद रिस्पेक्ट टू, इसका मतलब है मैन की खुद की कोर्स जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो जो रिजल्टेंट आती है वो ऐसे आती है। तो मैन फ्लो करता 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 आपका कहीं यहाँ पर पहुंच जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नहीं पहुंचा, वो जस्ट अपोजिट एंड पर पहुंचा है। इसका मतलब मैन ने खुद जो कोशिश करी होगी वो इस डायरेक्शन में करी होगी, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा मतलब, ऑलराइट। अब देखिए बच्चों, रिवर को क्रॉस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, रिवर को क्रॉस कराने के लिए वीएम वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, वीएम, ठीक है। तो ये आपके रिवर हम मान लीजिए इसकी विड्थ कितनी है, डब्ल्यू के इक्वल दे रखी है। तो मैं लिख सकता हूँ, देखिए जो टाइम लगेगा इसको क्रॉस करने में वो कितना लगेगा, आपका टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी, ये टर्म हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में आपको बोल रखा है, देखिए ये आपका क्रॉस रिवर क्रॉस कर रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर, यानी कि विड्थ गिवन कर रखी है और टाइम भी गिवन कर रखा है 5 सेकंड। तो आप वेलोसिटी मैन निकाल सकते हैं, कितना होगा आपका 60 मीटर डिवाइडेड बाय कितना आपका यहाँ पे 5 सेकंड। तो ये जगह पर 12 मीटर पर सेकंड, दिस इज द 12 मीटर पर सेकंड, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन। ये आपकी मैन की क्या आ गई, आपकी नेट वेलोसिटी आ गई, ठीक है। ये आपकी क्या आ गई, मैन की नेट वेलोसिटी आ गई। तो बच्चों देखिए, ये साइड आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है कितनी, 12 मीटर पर सेकंड के ऊपर, ठीक है। रिवर की वेलोसिटी भी आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है कितनी, 5 मीटर पर सेकंड से आपसे रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है। तो अब आप पाइथागोरस फॉर्मूला लगा लीजिए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यहाँ पे किसके स्क्वायर के इक्वल होगा, वीएमआर के। तो ये 12 है, ये 5 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से बता सकते हैं 13 मीटर पर सेकंड के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो जो वेलोसिटी मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर है वो कितना आएगा आपका 13 मीटर पर सेकंड, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी मैन इन द स्टिल वाटर, वो कितना होगा 13 मीटर। तो वही पूछा है कि वेलोसिटी इन द स्टिल वाटर कैन बी 13 मीटर पर सेकंड, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से बच्चे हमको समझ क्वेश्चन को सॉल्व, ऑलराइट। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.